माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक बहुत अच्छा सवाल आया है। इस साल ये एपिफनी का त्योहार, प्रभु प्रकाश का जो पर्व है, जनवरी 2 तारीख को, 2 जनवरी को क्यों मनाया है? मैं इससे पूर्व में जो आगमन काल के जो शुरुआत में क्रिसमस के विषय में जब क्लास लिया था, तब बताया था कि हमें जो स्टार्स या क्रिसमस ट्रीज, जो घर का डेकोरेशन सब जो है आगमन काल का शुरू से ही करना चाहिए। जो पहला दिन आगमन काल का है तब से ही स्टार्स लटकाना है, और वो प्रभु प्रकाश का पर्व तक, अर्थात जनवरी 6 तारीख तक उसको रखना है। प्रभु प्रकाश के पर्व के बाद में इसको निकाला जाता है, आदि आदि उस क्लास में बताया था। तो प्रभु प्रकाश का पर्व यदि जनवरी 6 तारीख है, तो इस साल जनवरी 2 तारीख को क्यों मनाया है? बहुत अच्छा सवाल है। हमें ये सब जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सीखेंगे ये एपिफनी या ये प्रभु प्रकाश का पर्व क्या है, ये कब से मनाना शुरू किया, ये क्यों 2 तारीख के लिए शिफ्ट किया गया, तब हमें ये सब समझ में आएगा। साधारणतः जनवरी 6 तारीख को ही ये प्रभु प्रकाश का पर्व मनाते आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एपिफनी, ये जो शब्द का मतलब क्या है, एपिफनी क्या है? हिंदी में इसे प्रभु प्रकाश का पर्व कहते हैं। एपिफनी शब्द कोइन ग्रीक का एपिफनिया जो शब्द है उससे लिया गया है। एपिफनिया कोइन ग्रीक भाषा में इसका मतलब है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन माने प्रकट होना, प्रकटीकरण करना। ईसा मसीह के ईश्वरत्व को, ईसा मसीह को संसार के सामने प्रकटीकरण होना, इस पर्व को मनाने का उद्देश्य। पवित्र बाइबल के अनुसार हम लोग विशेषतः 3 जगहों पर ईसा मसीह को संसार के सामने प्रकट कराता हुआ हम पाते हैं। सबसे पहले ईसा मसीह के जन्म के समय पर स्वर्गदूत ने जो चरवाहा लोगों को जाकर के बताया, उन्होंने आकर के दर्शन किया। इसका मतलब उनके सामने एक प्रकटीकरण हुआ है। लेकिन उससे बढ़कर के एक तारा 3 ज्योतिषियों को प्रकट किया, और ये इसलिए इसको महत्व दे रहा है, ये तीनों ज्योतिषी लोग गैर यहूदी लोग, जेंटाइल्स, उनको प्रभु ईश्वर का प्रकटीकरण हुआ। इसलिए आदिम काल से, मैंने ये पढ़ा, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने का जो प्रारंभ हुआ, उससे पूर्व ही प्रभु प्रकाश का ये पर्व मनाना शुरू किया था। अर्थात एपिफनी का ये पर्व
क्रिसमस को जो मनाने कलीसिया मनाना जब आधिकारिक रूप से शुरू किया, उससे पूर्व ही ये एपिफनी का जो पर्व है मनाते आए। कहाँ मनाना शुरू किया? पूर्वी कलीसिया में इसको इन ईसा मसीह के बपतिस्मा के समय पर स्वर्ग से पिता ने अपने पुत्र को प्रकट किया था। संसार के सामने यीशु पुत्र के रूप में ईसा मसीह को प्रकट किया था। ईसा मसीह जब बपतिस्मा ग्रहण किया, उस समय पर स्वर्ग खुला और वहां से पिता का एक वाणी सुनाई पड़ा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, ये कह करके। तो इस प्रकार ईसा मसीह के बपतिस्मा के समय पर संसार के सामने ईसा मसीह को यीशु पुत्र के रूप में प्रकट किया। इसका पर्व 6 जनवरी के दिन में आदिम काल से मनाना शुरू किया था। इसके पीछे का भी एक कारण है। कई लोगों का मत है संसार की सृष्टि के से उसका संबंधित है। इसके बाद ये भी कहना है ईसा मसीह का बपतिस्मा जनवरी 6 तारीख को, और दूसरा जो जूलियन कैलेंडर के अनुसार कुछ कलीसियाओं में, कुछ देशों में आज भी जनवरी 6 को ही क्रिसमस मनाते हैं, जूलियन कैलेंडर को जो फॉलो करता है उसके अनुसार। तो कई कारण हैं। तो जनवरी 6 तारीख को ही प्रभु का बपतिस्मा का ये जो पर्व मनाता था। तो बपतिस्मा में ईसा मसीह को यीशु पुत्र के रूप में पिता ने संसार के सामने प्रकट किया। इसका पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते थे। कलीसिया के अंदर ऐसा 3 प्रिंसिपल फीस्ट है जो खास फीस्ट कहा जाता है। सबसे पहले हमें मालूम है क्रिसमस को बड़े हर्षोल्लास के साथ कलीसिया में मनाते हैं। दूसरा प्रभु यीशु मसीह का ईस्टर, जी उठने का ईस्टर पर्व को हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मानव जाति को मुक्ति इसके द्वारा मिला है इसलिए मनाता है। और तीसरा एक पर्व यही एपिफनी को आदिम कलीसिया से बहुत महत्व दे करके मनाते आए। जनवरी 6 तारीख को प्रभु का बपतिस्मा को याद करते हुए मनाते आए। लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर एक और प्रकटीकरण 3 राजाओं का या 3 जो ज्ञानी लोगों का, ज्योतिषी लोगों का, कई नाम से उनको बुलाता है। कई जगहों पर 3 राजाओं का चर्च तक है, यही सब मनाने के लिए याद करते हुए। तो इनको प्रकट हुआ, अर्थात जेंटाइल्स को, नॉन जूस लोगों को ईश्वर का जो प्रकटीकरण जो हुआ, उन्हें भी ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति मिल रहा है, इसको दर्शाने के लिए उनका ये जो पर्व है वो भी जनवरी 6 तारीख को मनाते हैं। और साथ ही साथ एक और प्रकटीकरण है। यदि हम योहन का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 11 को पढ़ेंगे, काना के विवाह के समय पर वहां पर ईसा मसीह ने जो चमत्कार दिखाया था, पानी को अंगूरी में बदल करके, इसके पीछे का कारण योहन का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 11 में इस प्रकार लिखा है, ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। इसका मतलब ईसा मसीह का महिमा का प्रकटीकरण इस काना के
विवाह में प्रभु यीशु मसीह का जो पहला चमत्कार है इसके द्वारा हुआ था। तो इस प्रकार 3 प्रकटीकरण मैनिफेस्टेशन को इस एपिफनी के अंदर याद करता था। कलीसिया में कई कई जगहों पर केवल बपतिस्मा को, कई जगहों पर केवल प्रभु प्रकाश में 3 ज्ञानियों का जो आगमन और ईसा मसीह के सामने जो दंडवत करना और भेंटें चढ़ाना, इस पर मनन चिंतन करते हैं। और साथ ही साथ ईसा मसीह की जो पहला चमत्कार के द्वारा मसीह ने अपने को संसार के सामने प्रकट किया, विशेषकर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 के अंदर ईश्वर ने कहा स्त्री और स्त्री के संतान और शैतान और उसके संतान के द्वारा शत्रुता उत्पन्न करने का, और उस स्त्री का संतान शैतान के सिर को कुचलने का जो भविष्यवाणी, अर्थात पाप का मिटाना स्त्री के संतान के द्वारा। इसलिए काना के विवाह भोज में ईसा मसीह ने अपनी मां को भद्रे स्त्री वुमन कह करके पुकारा, अर्थात वो जो उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 की वो पुत्र, वो स्त्री का पुत्र मैं हूं कर करके। और योहन के सुसमाचार अध्याय 19 के अंदर क्रूस पर लटकते हुए 25 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह ने पुनः अपने मां को वहां पर भी स्त्री कह करके, भद्रे कह करके पुकारते हैं। तो इस प्रकार ईसा मसीह उस शैतान का सिर कुचलने वाला वो पुत्र है कर करके वो मैनिफेस्ट किया, प्रकट किया था। तो इस मैनिफेस्टेशन का, ये प्रकटीकरण का पर्व है एपिफनी। हमें मालूम है कैनन लॉ 1246/1 के द्वारा 1246/1246/1 के द्वारा 10 ऐसे पर्वों का लिस्ट दिया हुआ है। इतवार तो हम लोगों के लिए, मिस्सा बलिदान के लिए ऋणी है। हम लोगों को सबको मिस्सा बलिदान में भाग लेना और धन कमाने का काम ना करने का, ये सब नियम है इतवार के लिए। उसी प्रकार हम लोगों के लिए कुछ हुकुम पर्व है। कैनन लॉ 1246 के द्वारा हम लोगों के सामने ऐसा 10 हुकुम पर्व दिया है जिसमें हमें मिस्सा बलिदान वगैरह में भाग लेना अनिवार्य है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2185 के अंदर 2185 के अंदर भी ये 10 पर्वों के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। और इस कैनन लॉ के अंदर एक और प्रावधान दिया हुआ है, लोगों को इसको मनाने के लिए यदि बिशप कॉन्फ्रेंस चाहते हैं तो दिन को आगे पीछे भी वो कर सकता है। लोगों की उपस्थिति होना जरूरी है, इसलिए इन पर्वों को आगे पीछे भी कर सकता है। मूवेबल फीस्ट कहते हैं, मूवेबल फीस्ट कहते हैं। तो मूवेबल फीस्ट में ये एपिफनी को डाल दिया है, क्योंकि मैंने कहा 3 ऐसा बड़ा पर्व के रूप में मनाता है, क्रिसमस, ये एपिफनी, इसके बाद ईस्टर। तो इसमें हम लोगों को भाग लेना बहुत ही जरूरी है। यदि ये जनवरी 6 तारीख के वीकडेज में आते हैं, लोग काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए जाते हैं, उन्हें मिस्सा बलिदान में भाग लेना और काम से दूर रहना, काम ना करने का जो नियम है, ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, इसमें कष्ट है। इसलिए बिशप कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर चर्चा कर इस फीस्ट को थोड़ा सा शिफ्ट, मूव करने का नियम बनाया। वो इस प्रकार है, 1970 में, 1970 में यह नियम लागू किया। तब तक 1970 तक जनवरी 6 तारीख को ही एपिफनी मनाते आए।
हमारे रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर, सॉरी लैटिन कैथोलिक के अंदर, लैतिनी कलीसिया, क्योंकि सब रोमन कैथोलिक में आते हैं, और लैतिनी कलीसिया जिसमें हम लोग पश्चिमी कलीसिया जिसे कहते हैं, रोमन जो स्थित जो पश्चिमी कलीसिया, वो कलीसिया ये जो तीनों जो पर्व का, ये जो मैंने कहा सबसे पहले जो ईसा मसीह का बपतिस्मा का, और 3 ज्ञानी लोगों का आगमन का, और काना के जो प्रकटीकरण, ये जो प्रकटीकरण के ये जो तीनों एक जो पर्व था, ये लातिनी कलीसिया ने उसको 3 अलग अलग दिनों में किया। तो नियम में यहां पर 1970 में यह नियम बनाया, यदि जनवरी 6 तारीख के इतवार नहीं है तो जनवरी 1 तारीख के बाद आने वाला पहला इतवार एपिफनी मनाएंगे। फिर से बोलना चाहूंगा, जनवरी 6 तारीख यदि इतवार नहीं है तो जनवरी 1 तारीख के बाद आने वाले, जनवरी 1 को नहीं, जनवरी 1 के बाद आने वाले जो इतवार है, उस इतवार, पहला जो इतवार आएगा वो इतवार एपिफनी का पर्व मनाएंगे। और लातिनी कलीसिया में ये 3 ज्योतिषी लोगों का ईसा मसीह के साथ जो भेंट और जो भेंट चढ़ाना, इस पर मनन चिंतन करता है, उसका पर्व है। इसके बाद आने वाला जो इतवार, अर्थात इस साल 9 जनवरी के तारीख जो इतवार आएगा, वो दिन ईसा मसीह का बपतिस्मा का पर्व मनाते हैं। इसका मतलब ये एपिफनी में ये तीनों एक साथ था, उसको कलीसिया ने उसको अलग किया। केवल लातिनी कलीसिया के अंदर जनवरी 6 तारीख का ये जो पर्व, जनवरी 1 के बाद आने वाला पहला इतवार को एपिफनी मना रहा है, वो 3 ज्ञानी लोगों का, ज्योतिषी लोगों का जो आगमन और ईसा मसीह के सामने दंडवत करना और भेंट अर्पित करना, इसको याद करते हुए उसका पर्व मनाते हैं। और इसके बाद अगला जो इतवार है, उस इतवार को प्रभु ईसा मसीह का बपतिस्मा का पर्व मनाते हैं। मेरे विचार में आपको समझ में आ गया है। तो इसलिए ये जो पर्व है, एपिफनी का जो पर्व है, जनवरी 2 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक कोई भी दिन हो सकता है। केवल 6 तारीख के अंदर होना नहीं, 7 तारीख भी हो सकता है, 8 तारीख भी हो सकता है। इसका मतलब है जनवरी 1 यदि इतवार है तो वो एपिफनी नहीं मनाएगा, बल्कि वो 8 जनवरी को उसको एपिफनी के रूप में मनाएंगे। उसी प्रकार बपतिस्मा, इसका मतलब फिर शिफ्ट होना है, इसलिए बपतिस्मा को जो पर्व है उसके अगला जो इतवार को मनाया जाता है। 7 तारीख से लेकर के 13 तारीख के अंदर कोई भी दिन ये आ सकता है। 7 तारीख से 13 तारीख के बीच का दिन ये आ सकता है। तो जो प्रकटीकरण का ये दोनों विशेष दिनों को अलग अलग इतवार में इसको मनाने का निर्णय किया। और ये एपिफनी का जो दिन है वो हुक्म पर्व के रूप में है, इसलिए उस दिन मिस्सा बलिदान में वो इतवार भी इसलिए कर दिया है, उसको बड़े आनंद उल्लास के साथ उसको मनाना जरूरी है। ईसा मसीह के ईश्वरत्व का प्रकटीकरण जब बपतिस्मा में हम लोग मनाते हैं, ये जो राजाओं का या ज्ञानी लोगों का या ज्योतिषी लोगों का जो आगमन, ईसा मसीह के सामने दंडवत करना और उन्हें भेंट अर्पित करना, भेंट सबसे पहले सोना, ये ईसा मसीह का राज्यत्व को दर्शाते हैं। साथ ही साथ
वह अपने को इस प्रकार विनम्र कर अर्पित करते हैं और सोने से भी ज्यादा मूल्यवान व्यक्ति के रूप में मसीह को स्वीकार करते हैं। इसीलिए मसीह के सामने सोना अर्पित कर रहा है। दूसरा, ईसा मसीह के लिए जो अर्पित कर रहा है उनका पुरोहितायत्व को दर्शाने के लिए। पुरोहितायत्व वो, क्योंकि ईसा मसीह पुरोहित है और हम बपतिस्मा के द्वारा एक पुरोहित बन रहा है। ईसा मसीह के साथ जुड़ करके उस पुरोहित का सेवा कार्य करना, इसलिए लोबान वो पुरोहिताई को दर्शाते हैं और हम स्वयं बपतिस्मा के द्वारा बपतिस्मा पुरोहिताई में प्रवेश कर वो सेवा शुश्रूषा संसार के लिए, कलीसिया के लिए करने का निर्णय करने का समय। इसके बाद जो तीसरा जो है, जो दफन विधि में हम लोगों ने पिछले एक क्लास में भी इसको मनन चिंतन किया था। शरीर को ना जल्दी खराब होने के लिए जो विलेपन करने वाला चीज है, उसको ईसा मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान को दर्शाने के लिए, उनका शरीर सड़ेंगे नहीं बल्कि वो जी उड़कर हम सबों को स्वर्ग राज्य प्रदान करता है और उस स्वर्ग राज्य में हम भी प्रवेश करने के लिए उस योग्य जीवन जीने का निर्णय करने का पर्व के रूप में हमें इस एपिफनी को मनाना है। तो प्रभु प्रकाश, कई लोग सोचते हैं ये जो ज्योति दिखाया तारा का, इसको दिखाने के लिए, या उसका पर्व नहीं, वो तारे का पर्व नहीं है, बल्कि प्रभु ने अपने को प्रकट किया, प्रकाश में लाया। इसलिए प्रभु प्रकाश बोलता है। प्रभु को, ईसा मसीह को प्रकाश में हमारे सामने लाया है, प्रकट किया, इसलिए उसको प्रभु प्रकाश, मैनिफेस्टेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, एपिफनी कहते हैं। ईसा मसीह का बपतिस्मा के समय पर मसीह को ईश्वर का पुत्र के रूप में, यीशु पुत्र, ईसा मसीह ईश्वर है, उस ईश्वर के द्वारा हमें कृपा अनुग्रह मिला है। इसलिए ईसा मसीह को प्रकट करने का समय है, ईश्वरत्व को प्रकट करने का समय है। योहन बपतिस्ता ने जब ईसा मसीह को आता हुआ देखा, देखो ये ईश्वर का मेमना, ये कह करके अपने शिष्यों को वहां पर लोग जो थे उनको सामने प्रकट किया मसीह को, ये ईश्वर का मेमना बोल करके। और बपतिस्मा ग्रहण करने वक्त ईश्वर ने स्वयं वो साक्षी देकर प्रकट करते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, अर्थात यीशु पुत्र है, संसार के पाप हारने के लिए आया है। पाप मुक्ति ईसा मसीह के द्वारा मानव जाति को मिल गया है। इसका पर्व, इसका एनिवर्सरी हम लोग मनाते हैं। और काना में वो जो चमत्कार दिखाते हुए ईसा मसीह ने अपना उस ईश्वरत्व को, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, वो जिनके जीवन में दुख पाप जैसे पानी का रूप, उसको अंकुरी में बदलना, अंकुरी का मतलब है आनंद का जीवन, शांति में लाके आना, वो दुख कष्ट के अवस्था से उन्हें आनंद की अवस्था में लेके आने का एक परिवर्तन किया, ट्रांसफॉर्मेशन वहां किया यीशु पुत्र ईसा मसीह ने। तो वहां पर मसीह ने स्वयं अपने एक काम करते हुए संसार के सामने प्रकट किया, मैं वह व्यक्ति हूं। तो इसका पर्व हम लोग मनाते आ रहे हैं। तो 1970 से ये जो जनवरी 6 तारीख का वो जो तारीख बदलने का, मूव करने का निर्णय हुआ था, इसलिए इस वर्ष में पहले जनवरी के बाद आया हुआ जो फर्स्ट संडे अर्थात 2 जनवरी को एपिफनी का पर्व मनाया है।
मेरे विचार में आप लोगों को समझ में आ गया है। एपिफनी का मतलब हो गया 3 जो बिब्लिकल बाइबल में दिया हुआ प्रकटीकरण, चाहे वो बपतिस्मा के समय हो, चाहे वो गैर यहूदी लोगों को, जो 3 राजाओं को जो प्रकटीकरण हुआ हो, या काना में ईसा मसीह ने स्वयं अपने को संसार के सामने प्रकट किया। इन 3 बिब्लिकल मैनिफेस्टेशन को, पर्व को हम लोग इस एपिफनी के द्वारा मनन चिंतन करते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, संसार में आकर हमारे पापों को हरने के लिए, हमें पाप मुक्ति देने के लिए, केवल यहूदियों को नहीं, क्रिस्तियों को नहीं, बल्कि सारे संसार के लिए प्रभु ईसा मसीह आ गया है। यही एपिफनी का संदेश है। केवल ईसाइयों को नहीं, बल्कि ईसा मसीह सारे संसार को मुक्ति देने के लिए आया है। जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करेंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करेंगे और ईसा मसीह के शरीर से, कलीसिया से जुड़ करके एक भक्ति का जीवन जिएंगे, उन सबों को पाप मुक्ति का वो जो कृपा ईश्वर ने दिया है, जो पाप मुक्ति प्राप्त कर स्वर्ग राज्य का अधिकारी बन सकते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें, ईश्वर का इस महान कृपा के लिए धन्यवाद दीजिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।